ये बात समझ लें कि आपके और आपकी औलाद के मुसलमान होने और मुसलमान रहने का इन्हिसार है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि इससे बेपरवाही की जाए। आप अपनी खेती बाड़ी के काम में गफलत नहीं करते, अपनी ज़राअत को पानी देते और अपनी फसलों की हिफाजत करने में गफलत नहीं करते, अपने मवेशियों को चारा डालने में यानी चारा देने में गफलत नहीं करते, अपने पेशे के कामों में गफलत नहीं करते। मैं इसलिए कि अगर गफलत करोगे तो भूखे मर जाओगे और जान जैसी अजीज चीज़ ज़ाया हो जाएगी। फिर मुझे बताओ, इस इल्म के हासिल करने में क्यों गफलत करते हैं? यानी हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिस तरह हम दुनिया सीखते हैं, इसके लिए डिग्रियां लेते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के दीन को भी हमें सीखना चाहिए। और फिर मुझे बताओ कि इस इल्म के हासिल करने में हम गफलत क्यों करते हैं, जिस पर आपके मुसलमान बनने और मुसलमान रहने का दारोमदार है? क्या इसमें यह खतरा नहीं कि ईमान जैसी चीज़ ज़ाया हो जाएगी? समझने की बात है। क्या ईमान जान से ज़्यादा अजीज चीज़ नहीं है? बिल्कुल है। आप जान की हिफाजत करने वाली चीज़ों के लिए जितना वक्त और जितनी मेहनत सर्फ करते हैं, क्या इस वक्त और मेहनत का 10वां हिस्सा भी ईमान की हिफाजत करने वाली चीज़ों के लिए सर्फ नहीं कर सकते? ये नहीं हो सकता कि हर शख्स मौलवी बने, बड़ी बड़ी किताबें पढ़े, अपनी उम्र के 10-12 साल पढ़ने में सर्फ कर दे। मुसलमान बनने के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हर शख्स रात दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा इल्म दीन सीखने में सर्फ करे। कम से कम इतना इल्म हर मुसलमान बच्चे, बूढ़े और जवान को हासिल होना चाहिए कि कुरान जिस मकसद के लिए जो तालीम लेकर आया है, यानी इतना बड़ा सिलेबस कुरान हमारे पास, उसका लुब्बे लबाब जान ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को हटाने के लिए और इसकी जगह जो चीज़ कायम करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, उसको खूब पहचान लें और इस ख़ास तरीके ज़िंदगी से वाक़फ़ हो जाए जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर की है। इतने इल्म के लिए कुछ बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है। अगर ईमान अजीज़ हो तो उसके लिए 1 घंटा निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। मुस्लिम और काफिर का असली फ़र्क, मैं मुस्लिम और काफिर में फ़र्क क्यों, क्या फ़र्क है? तो उन बुजुर्गों ने आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखा है, सवालिया निशान लगा हुआ। तो हर मुसलमान अपने नज़दीक ये समझता है, और आप भी ज़रूर ऐसा ही समझते होंगे, कि मुसलमान का दर्जा काफिर से ऊंचा है। बेशक जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान को खुदा पसंद करता है और काफिर को नापसंद करता है। मुसलमान खुदा के यहाँ बख्शा जाएगा और काफिर की बख्शिश नहीं होगी। मुसलमान जन्नत में जाएगा और काफिर दोज़ख में जाएगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि मुसलमान और काफिर में इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों है। आप गौर करें कि मुसलमान और काफिर में इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों है। काफिर भी आदम की औलाद है और तुम भी। काफिर भी ऐसा ही इंसान है जैसे तुम हो, वो भी तुम्हारे ही जैसे हाथ, पाँव, आँख, कान रखता है। वो भी इसी हवा में सांस लेता है, यही पानी पीता है और इसी ज़मीन पे बसता है, यही पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है और इसी तरह मर जाता है। और उसी खुदा ने उसको पैदा किया है जिसने तुमको पैदा किया है। फिर आखिर क्यों उसका दर्जा नीचा है और तुम्हारा ऊंचा? तुम्हें जन्नत मिलेगी और वे क्यों दोज़ख में डालेंगे? आगे लिखा कि क्या सिर्फ नाम का फ़र्क है? ये दूसरा टॉपिक है, क्या सिर्फ नाम का फ़र्क है? सवालिया निशान है
ये बात सिर्फ सोचने की है। आदमी और आदमी में इतना बड़ा फर्क सिर्फ इतनी सी बात से नहीं हो सकता कि तुम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और ऐसे ही दूसरे नामों से पुकारे जाते हो, और वो दीनदयाल और करतार सिंह या रॉबर्टसन के नामों से पुकारा जाता है, या तुम खतने कराते हो और वो नहीं कराता, तो उसमें भी कराते हैं, या तुम गोश्त खाते हो और वो नहीं खाता। अल्लाह ताला सुभान ताला ने जिसने इंसानों को पैदा किया है और जो सबका परवरदिगार है, ऐसा जुल्म तो कभी नहीं ना कर सकता कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी मखलूका में फ़र्क करे। यानी ऐसा जुल्म तो नहीं कर सकता कि ऐसे छोटी बातों पर अपनी मखलूकात पर फ़र्क करे और एक बंदे को जन्नत में भेजे और दूसरे को दोज़ख पहुंचा दे। अब असली फ़र्क इस्लाम फ़र्क, इसके बारे में वजाहत की है। जब ये बात नहीं है तो फिर गौर करो कि दोनों में असली फ़र्क क्या है। इसका जवाब सिर्फ एक है, और वो ये है कि दोनों में असली फ़र्क इस्लाम और कुफ्र की वजह से होता है। इस्लाम के मानी खुदा की फर्माबरदारी के हैं और कुफ्र के मानी खुदा की नाफरमानी। मुसलमान और काफिर दोनों इंसान हैं, जैसा हम लोग कह देते हैं ना, वो सारे अल्लाह के बंदे ने जी। तो असल फ़र्क तो बुजुर्गों ने ये बड़े सादा अल्फाज से हमें समझा दिया। मुसलमान और काफिर दोनों इंसान हैं, दोनों खुदा के बंदे हैं, मगर एक इंसान इसलिए अफजल हो जाता है कि यह अपने मालिक को पहचानता, उसके हुक्म की अताअत करता और उसकी नाफरमानी के अंजाम से डरता, और दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है कि वह अपने मालिक को नहीं पहचानता और उसकी फर्माबरदारी नहीं करता। इसी वजह से मुसलमान से खुदा को और काफिर से नाराज। मुसलमान को जन्नत देने का वादा करता है और काफिर को कहता है कि मैं तुम्हें दोज़ख में डालूं। जैसे पहले पे लिखा है कि फर्क की वजह क्या, इल्म और अमल। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को काफिर से जुदा करने वाली सिर्फ दो चीज़ें, एक इल्म और दूसरी अमल। यानी पहले तो उसे ये जानना चाहिए कि उसका मालिक कौन और उसके अहकाम क्या है, उसकी मर्जी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वो खुश होता है और किन कामों से नाराज़ होता है। फिर जब ये बातें मालूम हो जाए तो दूसरी बात यह है कि आदमी अपने मालिक को अपना गुलाम बना ले, अपने आप को उसके गुलामी में दे दे। जो मालिक की मर्जी हो उसी पर चले, जो अपनी मर्जी हो उसको छोड़ दे, और इसका दिल एक काम को चाहे और मालिक का हुक्म उसके खिलाफ हो तो अपने दिल की बात ना माने और मालिक की बात मान ले। जैसे सूद ही कह सकते हैं, शराब है, ऐसी चीज़ मना करवा रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं मैं करूँगा। अगर एक काम उसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वो बुरा है तो उसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उसे बुरा मालूम होता है मगर मालिक कहे कि वो अच्छा है तो उसे अच्छा ही समझे, क्योंकि उसमें हमारी बेहतरी है। अगर एक काम में उसे नुकसान नजर आता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे क्या किया जाए, फिर मालिक का हुक्म हो कि उसे किया जाए, तो चाहे उसमें जान और माल का कितना ही नुकसान हो वो उसको ज़रूर करके छोड़े। और अगर दूसरे काम में उसको फ़ायदा नज़र आता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे ना किया जाए, तो हवा दुनिया भर की दौलत उस काम में क्यों ना मिलती हो, वो इस काम को हरगिज़ ना करे। ये इल्म और ये अमल है जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा होता है और उस पर खुदा की रहमत नाज़िल होती है और खुदा उसको इज्जत अता करता है। काफिर यह इल्म नहीं रखता
और इल्म ना होने की वजह से उसका अमल भी नहीं होता, इसलिए वो खुदा का जाहिल और नाफरमान बंदा होता है और खुदा उसको अपनी रहमत से महरूम कर देता है। उसमें भी आप लोग देखते हैं कई लोग जो काफिर हैं, वो जब अल्लाह पाक उनको इल्म अता फरमाते हैं, हदायत फरमाते हैं, तो फिर वो बेहतरीन बंदा बन जाता है। आप खुद ही इंसाफ से काम लेकर